जब तक नक्सलवाद खत्म नहीं होगा कुछ बड़ी खबर आएगी, दिखाता रहूँगा। आज कौन सी खबर आई है देख लीजिए। नक्सलियों के पास हथियार खत्म हो रहे हैं, ये बहुत बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ी खबर है। नक्सलियों के पास गोला, बम, बारूद, हथियार अगर खत्म हो रहे हैं और नक्सली परेशान हैं तो ये बहुत बड़ी खबर है। और बहुत बड़ी खबर इस लिहाज से है कि जिस हथियार, जिस गोला, बम, बारूद की वजह से जवानों पर अटैक कर पाते हैं नक्सली, अब वही खत्म हो जाएगा तो क्या होगा। हथियार के दम पर सत्ता चाहने वाले नक्सली अब हथियारों की कमी से जूझ रहे हैं। राजनीतिक शक्ति बंदूक की नली से निकलती है, यानी कि सत्ता का रास्ता बंदूक की नोक से निकलता है। ये कहा था चीन के सबसे बड़े कम्युनिस्ट नेता माओ ने, जिनके नाम पर ही माओवाद का नाम पड़ा, जो भारत आकर नक्सलवाद हो गया। लेकिन अब नक्सलियों के पास बंदूकों की कमी हो गई है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे साथी संजय ठाकुर ने एक खास रिपोर्ट भेजी है। पूरा मामला क्या है विस्तार से बता देता हूं, देख लीजिए। देश ने बीते 30 सालों में कई बड़े नक्सली हमले देखे हैं। LMG, AK-47, इंसास, SLR जैसे खतरनाक हथियारों से नक्सलियों ने कभी ताड़मेटला में 76 जवानों को शहीद किया तो कभी झीरम घाटी कांड जैसे सबसे बड़े राजनीतिक हमलों को अंजाम दिया। अक्सर ऐसी खबरें आती रही हैं कि नक्सलियों को विदेशी मदद मिलती है और इनके पास विदेशों से हथियार भी पहुंचते हैं। लेकिन बस्तर IG ने इस बात से इनकार करते हुए कहा है कि नक्सलियों के अधिकांश हथियार फोर्स से ही लूटे हुए हैं। फोर्स पर किसी भी हमले के बाद नक्सलियों की प्राथमिकता हथियारों को लूटना ही होता है। इक्का दुक्का मामलों में ही नक्सलियों के पास से फोर्स से लूटे हुए हथियारों के अलावा दूसरे हथियार मिले हैं। लेकिन इन हथियारों का भी कोई विदेशी कनेक्शन सामने नहीं आया है। वो हथियार भी किसी बड़े जमींदार या बिजनेसमैन से लूटे हुए हैं। इससे अब एक बात तो तय है कि नक्सली अब तक फोर्स से हथियार लूटते आए हैं और उन हथियारों से फोर्स पर ही हमले करते आए हैं। नक्सलियों के पास AK-47, इंसास, SLR, LMG जैसी जितनी भी ऑटोमेटिक राइफल है वो फोर्स से ही लूटी हुई। लेकिन इसके अलावा नक्सलियों ने जंगलों में बैठकर कई खतरनाक हथियार भी बनाए, जिसमें BGL यानी कि बैरल ग्रेनेड लॉन्चर सबसे खतरनाक है। ये हथियार नक्सलियों ने जंगलों के अंदर बैठकर अपनी देसी फैक्ट्री में ही तैयार किए, जमीन के अंदर। इतना ही नहीं, नक्सलियों ने लगातार इन हथियारों को मॉडिफाई भी किया है। 9 फरवरी को बीजापुर के नेशनल पार्क इलाके में हुई मुठभेड़ में मिला रॉकेट लॉन्चर जैसा हथियार सुरखा इसका जीता जागता सबूत है। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह के मार्च 2026 तक नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन के बाद नक्सलियों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जवानों ने बड़े बड़े इनामी नक्सलियों को ढेर किया है और हथियार भी बरामद किया, जिससे नक्सलियों के पास हथियारों की कमी हो गई। इस पूरे मामले को लेकर क्या कह रहे हैं पूर्व DGR के बीच, सुनिए जरा। देखिए, जैसे ऑपरेशन चल रहे हैं तो उनको नुकसान हो रहा है ज़्यादा। जब ज़्यादा नुकसान होता है और जो पहले लूटे हुए उनके पास हथियार हैं वो पुलिस के कब्जे में आ रहे हैं, तो उनका एमुनेशन भी जा रहा है और हथियार भी जा रहे हैं। और जब वो नहीं लूट पाते हैं, जब घटनाओं में सिक्योरिटी फोर्सेस का लॉस नहीं हो रहा है या कम होता है, तो वो नए हथियार नहीं लूट पाते हैं। तो इसीलिए हथियारों की कमी आ रही है और यही कारण है कि ना तो उनकी कोई नई यूनिट्स बन पा रही हैं, rather वो लगातार कमज़ोर हो रहे हैं। नक्सलियों से पिछले 14 महीनों में कितने हथियार बरामद हुए हैं और इनमें से कितने ऑटोमेटिक खतरनाक हथियार हैं, आपको ये भी समझा लेता हूँ, देख लीजिए। नक्सलियों का केंद्रीय सैन्य आयोग यानी कि CMC ने माना है कि बीते 14 महीनों में नक्सलियों को जितना नुकसान हुआ है उतना कभी और नहीं हुआ है। पहली बार नक्सलियों के पास से जवानों ने बड़ी मात्रा में ऑटोमेटिक राइफल भी जब्त किए। साल 2024 में नक्सलियों के पास से 3 LMG, 10 AK-47, 11 SLR और 9 इंसास राइफल मिली। साल 2024 में कुल 286 हथियार नक्सलियों के पास से बस्तर में जब्त किए गए। वहीं साल 2025 की बात की जाए तो नक्सलियों से कुल 80 हथियार बरामद किए गए हैं, जिनमें से 2 AK-47, 5 SLR, 2 इंसास राइफल और 3 303 राइफल मिली है। इस पूरे मामले पर बस्तर के IGP सुंदर राज कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए।
2024 में टोटल 217 माओवादियों की डेड बॉडी अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात रिकवर की गई थी और 286 जो हथियार भी उसमें LMG, AK-47, इंसास, SLR इस प्रकार के ग्रेडेड वेपन्स भी बरामद किए गए थे। और माओवादियों का जो वेपन बनाने का जो लोकल फैब्रिकेटेड वेपन बनाने का उनका कई सुविधा को भी पुलिस द्वारा ध्वस्त किए गए थे। इस तरीके से विगत वर्षों में प्रभावी रूप से अभियान संचालित किए गए थे। उसी कारण से माओवादी संगठन का काफ़ी बड़ा सेटबैक हुआ है और कई माओवादी कैडर जो हिंसा त्याग करके संगठन छोड़कर शासन के आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास पॉलिसी के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आत्मसमर्पण भी किए गए थे। बस्तर में नक्सलवाद अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। नक्सलियों का एनकाउंटर किया जा रहा है, उनके हथियार बनाने के ठिकानों को ध्वस्त किया जा रहा है। एक बात तो तय है, मार्च 2026 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए फोर्स बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। डबल इंजन की सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने अगर ये तय कर लिया है तो नक्सलवाद जैसा दंश जो छत्तीसगढ़ सालों से झेल रहा है ये खत्म हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में लगा हुआ एक ऐसा दाग जो सालों से नहीं मिट रहा है, हमेशा के लिए मिट जाएगा।